हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे चैनल पे एक दफा फिर वेलकम। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ब्रांड या एक परफ्यूम हाउस दिखाऊंगा जो मैंने हाल ही में डिस्कवर किया और उस ब्रांड का नाम है अल वतनिया इटर्नल। और आज इस वीडियो में मैं उनके दो परफ्यूम रिव्यू करूंगा जो कि उनके बेस्ट सेलर्स हैं। और जो यहाँ पहला परफ्यूम है जो मैं रिव्यू करूंगा उसका नाम है बेत अल ऊद और हाउस ऑफ ऊद। और जो दूसरा परफ्यूम हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे वो है कयान क्लासिक। और कयान क्लासिक ऑलरेडी आजकल इसकी हाइप बन रही है और आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिव्यू जरूर देखा होगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूबर्स ने रिव्यूअर्स ने इस परफ्यूम के बारे में ऑलरेडी बात की है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू और मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों परफ्यूम कैसा स्मेल करते हैं, इनकी क्वालिटी के बारे में, इनकी प्राइस के बारे में, और हम सब चीजें यहाँ पे तफसील से डिस्कस करेंगे। तो चलें हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू। तो पहले हम शुरू करते हैं हाउस ऑफ ऊद से और हाउस ऑफ ऊद की प्रेजेंटेशन से। तो हाउस ऑफ ऊद या बेत अल ऊद मिलता है आपको इस तरह के सॉलिड बॉक्स में। आप लोग देख सकते होंगे कि ये एक प्रीमियम बॉक्स है, इट्स अ सॉलिड बॉक्स और जो इसकी फिनिशिंग है वो लेदर से की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह की यहाँ पे खूबसूरत एम्बॉजिंग की गई है डिजाइन की। फिर यहाँ पे नाम है परफ्यूम का बेत अल ऊद, हाउस ऑफ ऊद, और फिर यहाँ पे आपको लोगो मिलता है ब्रांड का अल वतनिया। और फिर यहाँ बैक पे भी आपको कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलती हैं। टॉप पे आपको मिलता है लोगो ब्रांड का एक दफा फिर अल वतनिया। और इस बॉक्स को खोलने के लिए आपको यहाँ साइड से स्लाइड करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे मिलता है एक खूबसूरत फोम का कट आउट जिसकी फिनिशिंग जो है वो ब्लैक वेलवेट से मखमल से की गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक प्रीमियम बॉक्स है और इस तरह के बॉक्स बनाने आसान नहीं है। तो इस बॉक्स की क्वालिटी देख के, प्रेजेंटेशन देख के आप लोग गेस कर सकते हैं कि जो ये ब्रांड है उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को कितने प्यार से बनाया है और उन्होंने इसके ऊपर इन तमाम डिटेल्स का ख्याल रखा है। तो ये था उसका बॉक्स और अब मैं दिखाऊंगा आपको इसकी बॉटल। तो हियर यू गो। ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की खूबसूरत बॉटल में। यहाँ पे आपको नाम मिलेगा गोल्डन फॉइल में प्रिंट हुआ हुआ, एक दफा फिर बेत अल ऊद, और यहाँ नीचे आपको मिलता है लोगो अल वतनिया का। साइड पे यहाँ पे कुछ नहीं है और फिर यहाँ पे जो कैप है टॉप पे वो मेटल का है एंड इट्स वेरी हैवी। और चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका एटोमाइजर, और एटोमाइजर भी काफी अच्छा है। एंड हियर यू गो, यू कैन सी शॉर्ट बर्स्ट है बट डिस्ट्रीब्यूशन इसकी काफी अच्छी है और खुशबू तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की, इसकी फ्रेग्रेंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज समथिंग अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। मैं अजमल के एम्बरवुड का लिटरली फैन हूँ। आई लव दैट परफ्यूम। मुझे अजमल का एम्बरवुड बहुत पसंद है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसकी कीमत, जो उसका प्राइस टैग है वो बहुत हाई है और मेरे ख्याल से हर कोई वो प्राइस टैग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिसको अजमल का एम्बरवुड पसंद है लेकिन आप वो 450, 500, 600 दिरहम के बीच का प्राइस टैग अफोर्ड नहीं करते, तो आपके लिए है बेत अल ऊद और आप इसको ट्राई करें। एंड आई कैन टेल यू दैट यू विल नेवर रिग्रेट। आप कभी भी इसको लेने के बाद पछताएंगे नहीं, बल्कि आप मुझे आके जरूर थैंक्स करेंगे कि मैंने आपको ये परफ्यूम रिकमेंड किया, बिकॉज ये अजमल के एम्बरवुड से काफी क्लोज स्मेल करता है और थोड़े से जो डिफरेंसेस हैं वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसा स्मेल करता है, इसकी खुशबू कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ओपनिंग में आपको एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही जबरदस्त एक चॉकलेटी नोट मिलता है। चॉकलेट का नोट ना तो इसके नोट्स ब्रेकडाउन में कहीं मेंशन किया गया है, मेरे पास उसका खैर नोट्स ब्रेकडाउन है ही नहीं, क्योंकि स्मेल करते ही मुझे पता था कि हाउ दिस वन स्मेल्स, तो मैंने इसके नोट्स ब्रेकडाउन को इतना सर्च नहीं किया। लेकिन एम्बरवुड का जो अजमल के एम्बरवुड का जो नोट्स ब्रेकडाउन है उसमें भी आपको कहीं पे भी चॉकलेट का नोट मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको चॉकलेट की वाइब आती है। मे बी वो जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है वो आपको एक चॉकलेट की फील देता है। तो यहाँ पे भी आपको ओपनिंग में बहुत ही खूबसूरत एक आपको नोट मिलता है चॉकलेट का, एक चॉकलेटी वाइब मिलती है विद सॉफ्ट वुड, और सॉफ्ट वुड में आपको एम्बरवुड या गायक वुड की जो एक सॉफ्ट लकड़ी होती है आपको उस तरह की बड़ी ही स्मूथ सी और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत तरह की आपको ओपनिंग मिलती है। और उसके बाद आपको मिलता है एक टच इलायची का, सब्ज इलायची जो हमारी कार्डमम होती है, जो कि इसको हल्की सी स्पाइसीनेस देती है। और फिर आपको इस परफ्यूम की बैक में मिलते हैं बड़े ही खूबसूरत से लेवेंडर्स। तो ओपनिंग में आपको थोड़ा सा ये सिंपल लगेगा, आपको लगेगा कि यार इट्स वेरी नाइस सिंपल चॉकलेटी एंड सॉफ्ट वुडी सेंट, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद अपने सेकंड फेज की तरफ
ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और काफ़ी डीप हो जाता है, जबकि दूसरे तमाम प्लेयर्स इसमें जंप करते हैं और फिर आप इसको एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। आपको लेवेंडर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे एक हल्का स्पाइसी सा एम्बर का नोट मिलता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इसके अंदर जो एक पेपर की हल्की सी स्पाइसीनेस भी मिलती है, फिर आपको इसमें हल्का सा एक ड्राई सीडर वुड का नोट भी मिलता है डीप डाउन बेस में जाके। तो बहुत ही खूबसूरत कंकॉक्शन है और कुछ इस तरह से ओपन करता है और फिर अपने फाइनल डायटों की तरफ जब ये आता है तो इट बिकम्स लिटिल बिट मोर वुडी, सीडर वुड थोड़ा सा यहाँ पे डोमिनेट करना स्टार्ट करता है। लेकिन ओवरऑल जिसकी एक वो बटरी सी जो फील है, चॉकलेटी सी, वो आपके साथ स्टार्ट से एंड तक चलती है, लेकिन एंड पे आके वो एक चॉकलेटी फील बहुत ही हल्की हो जाएगी। तो शुरू में बहुत चॉकलेटी है और एंड की तरफ आते आते इट बिकम्स लिटिल बिट मोर वुडी। तो काफी खूबसूरत कंकॉक्शन है और बड़ी ही खूबसूरत यहाँ पे परफ्यूम की जर्नी है। और चलिए अब बात करते हैं कि ये कितना क्लोज है अजमल के एम्बरवुड के। तो इट्स डैम क्लोज। डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस ये हैं कि हाउस ऑफ ऊद दिस इज लाइक मोर चॉकलेटी। ये आप समझ लें कि ओरिजिनल का इट्स अ चॉकलेटी वर्जन। तो अगर आप थोड़ी सी चॉकलेट इसमें एम्ड अप कर दें तो आपको मिलता है बेथ अल ऊद। और इस परफ्यूम में जो मुझे एक अच्छी बात लगी वो ये कि चॉकलेट के नोट यहाँ होने से ये परफ्यूम स्वीट नहीं हुआ। जो एक वो थिक स्वीटनेस होती है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं मिलती, बल्कि उसके बरक्स आपको यहाँ पे बड़ा प्यारा एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस मिलता है। इट्स नॉट स्वीट एट ऑल। ये उस तरह का बहुत सिरपी थिक और उस तरह का यहाँ पे स्वीट टाइप का परफ्यूम ये नहीं है। और इसके अंदर जो एक बड़ा खूबसूरत नोट यूज किया गया है वो है ऑरिस का, और ऑरिस इस परफ्यूम को ये एक ओवरऑल बटरी सी फील यहाँ पे देता है। तो ये था इस परफ्यूम के बारे में अबाउट हाउस ऑफ ऊद। और चलें अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी जबरदस्त है। मैंने इस परफ्यूम को यूज किया था अपने ऑफिस में और ट्रस्ट मी 10-1 घंटे की लॉन्जिविटी मुझे इस परफ्यूम से मिली इजीली। उसके बाद डेफिनेटली मैंने कपड़े चेंज कर लिए और फिर नेक्स्ट डे भी मुझे अपनी इस शर्ट पे इस परफ्यूम के हल्के हल्के व्हीव्स आ रहे थे। सो लॉन्जिविटी परफॉर्मेंस इज नॉट एन इशू। 1.5 से 2 घंटे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जब भी आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो आपके ऊपर ये परफ्यूम को जरूर स्मेल कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट मिले ना मिले उसकी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है। लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन उनको इसकी खुशबू जरूर आएगी। और अगर बात करें जेंडर की, तो ये एक यूनिसेक्स सेंट है। लेडीज और जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा सकता है, डेफिनेटली बिकॉज इट्स चॉकलेटी। तो लेडीज भी इसको लगा सकती हैं, लेकिन बेस्ट जो रिकमेंडेशन होगी इस परफ्यूम की वो होगी मर्द हजरात। थोड़ा सा लीन करता है मर्द हजरात की तरफ, क्योंकि जो इसके वुडी एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े मर्द हजरात पे ज़्यादा सूट करेंगे। और अगर बात करें एज की, तो वैसे तो कोई एज नहीं होती है, आप कोई भी परफ्यूम कभी भी लगा लें। हम आपको हमेशा बेस्ट सिनेरियोस बताते हैं। तो बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए अगर आप तकरीबन 23 साल के आसपास हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सीजन की या वेदर की। तो सीजन की वेदर की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो आप पूरा साल लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको अवॉइड करना पड़ेगा इसके अंदर। अगर आप 35-40 डिग्री गर्मी में लगा के डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हैं तो देन दिस इज नॉट फॉर यू। वहाँ पे आपको इसका एक्सपीरियंस बर्बाद हो जाएगा। तो बेटर है कि अगर आप इंडोर्स हैं, आप इंडोर में रहते हैं, आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में हैं, तो तब आप इसको लगाएं। अदरवाइज सर्दियों में जब थोड़ा ठंडा मौसम हो तब आप इसको लगाएं एंड यू विल बी लविंग इट। और चलिए अब बात करते हैं ओकेजन्स की। तो ओकेजन में कुछ ऐसा है कि क्योंकि इसकी थोड़ी सी चॉकलेटी फील है बट स्टिल इट स्मेल्स वेरी क्लासी, वेरी एलिगेंट। तो उस हिसाब से आप इसे तकरीबन काफ़ी जगह पे लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपनी मीटिंग्स वगैरह में, स्पेशली डेट्स पे। अगर आप डेट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप परफ्यूम लगाएं एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको ज़बरदस्त मिलेगा। और उसके अलावा जिम विम में ये नहीं चलेगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ये नहीं चलेगा। तो कहीं भी अगर आपको क्लासी फील करना हो, शादियों में, कहीं फंक्शंस पे, सालगिरह, मंगनी दोस्त की आपकी, इस टाइप के जितने भी सिनेरियोज होते हैं आप वहाँ पे इस परफ्यूम को लगाएं एंड यू विल एंजॉय। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ, और ऊद परफ्यूम इसकी कंसंट्रेशन है। और अवेलेबिलिटी इसकी जो है वो अमेज़न पे है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। करंट प्राइस इसकी यूएई में चल रही है 100 UAE दिरहम्स, और 100 दिरहम में आपको ये 100 ml परफ्यूम मिलेगा। क्वालिटी ब्लेंडिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, तो इस प्राइस टैग के हिसाब से इट्स वर्थ इट। लेकिन ये जो कंपनी है अलवतनिया इटर्नल, दे टोल्ड मी कि ये लोग हर महीने 20 से 25% का इस पर डिस्काउंट नाउ एंड देन लगाते रहते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ी शांति रखें, और अगर आप कुछ अरसे में अमेज़न पे इनका लिंक देखते रहें
थोड़ा सा फॉलो कर लें तो आई थिंक कि जैसे ही आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाए आप इसको तब बाय कर लें, तो आपको 100 की जगह ये तकरीबन 75 to 80 दिरहम के बीच में मिल जाएगा। तो स्टिल बोथ प्राइसेस आर ग्रेट, डिस्काउंट का वेट कर सकते हैं तो वेट कर लें, अदरवाइज यू कैन गेट इट फॉर 100 UAE दिरहम्स। तो क्वालिटी ब्लेंडिंग जबरदस्त, पैकेजिंग जबरदस्त, प्रेजेंटेशन जबरदस्त। तो ये था हमारा हाउस ऑफ ऊद, द हाउस ऑफ अल वतनिया, अमेजिंग प्रोडक्ट। चलिए अब जंप करते हैं अपनी दूसरी प्रोडक्ट पे जो कि है कयान, एंड लेट मी शो यू द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के खूबसूरत बॉक्स में, ये भी एक सॉलिड बॉक्स है, बट यहाँ पे फिनिशिंग जो है वो लेदर की नहीं है बल्कि ये मैट फिनिश है एक पेपर की। और यहाँ आप देख सकते होंगे कि सिल्वर फॉयल में सारी प्रिंटिंग है, नाम है परफ्यूम का कयान, लोगो अल वतनिया का, और साइड्स वगैरह पे कुछ नहीं है। बैक पे कुछ आपको इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिल जाएंगी, टॉप पे अल वतनिया का लोगो मिल जाएगा, और जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिलता है एक पैच जिस पे आपको ये सारी प्रिंटिंग मिलती है, नाम और ब्रांड, और फिर यहाँ पे एक दफा फिर फॉर्म का कटआउट है विथ ब्लैक वेलवेट फिनिश। तो काफी अच्छा बॉक्स है। एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। अगर बॉटल की बात करूं तो बॉटल यहाँ पे मिरर फिनिश में है, रिफ्लेक्टिव है, और इस वजह से जो एक डाउन साइड होती है इस टाइप की बॉटल्स की, इस तरह की काफ़ी बॉटल्स मेरे पास और परफ्यूम्स में भी हैं जिन पे ये रिफ्लेक्टिव फिनिश होती है, तो उसमें सबसे बड़ा जो बैकड्रॉप है वो है फिंगरप्रिंट्स। तो यहाँ पे भी आपको ये स्मजेस दिख रहे होंगे बॉटल पे, मैंने काफ़ी दफ़ा बॉटल को साफ किया है, बट जब भी आप इसको हाथ में पकड़ेंगे आप इस बॉटल पे स्मजेस आएंगे जो कि कैमरा में ज़्यादा दिखते हैं, वैसे रियल लाइफ में इतने फील नहीं होते। तो अगर आपको कैमरे में लगा कि यार इट्स वेरी स्मजी, तो आपने परेशान नहीं होना, रियल लाइफ में आपको इतने ज़्यादा फील नहीं होंगे। तो यू गेट दिस परफ्यूम इन दिस बॉटल। तो आप देख सकते होंगे कि ये रिफ्लेक्टिव फिनिश है इस बॉटल की, मिरर फिनिश है, शेप आपने देख ली होगी बॉटल की। यहाँ पे आपको मिलता है नाम परफ्यूम का, एक दफा फिर लिखा हुआ विद द लोगो ऑफ द हाउस अल वतनिया, कयान क्लासिक, मेटल का कैप एक दफा फिर, और बहुत हैवी है। एंड अगर इस परफ्यूम के मैं कलर की बात करूं तो जो कलर इस परफ्यूम के यहाँ पे है इट्स काइंड ऑफ, यू कैन सी कुछ पर्पल ग्रे शेड की तरफ यहाँ पे ये जाता है, और एटमाइजर भी इसका काफी अच्छा है। लेट मी शो यू, हियर यू गो। परफ्यूम इज अमेजिंगली गुड, और कयान क्लासिक जिन लोगों ने इसके ऑलरेडी रिव्यूज देख लिए हुए हैं वो समझ गए होंगे कि ये काफी सिमिलर है डियोर होम इंटेंस के। और डियोर होम इंटेंस एक ऐसा परफ्यूम है जिसके बारे में मैं ये कहूंगा कि आज तक जितने भी दी बेस्ट परफ्यूम्स बने हैं मर्द हजरात के लिए, उनमें से एक वो परफ्यूम है। आई थिंक अगर टॉप 10 वर्ल्ड के बेस्ट मर्द हजरात के परफ्यूम्स की कभी लिस्ट बनाई जाए कि जो आज तक रिलीज हुए हैं तो उसमें डियोर होम इंटेंस का नाम जरूर आएगा। इट्स वेरी क्लासी, इट्स वेरी एलिगेंट। तो यहाँ पे ये काफी सिमिलर है, डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस हैं, मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले बात करते हैं इसकी खुशबू की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत ओपनिंग में नोट मिलता है आयरिस का, वही खूबसूरत सी मेकअप की जो एक खुशबू होती है लेडीज के मेकअप बॉक्स की। अगर आप खोलें जिसमें उनके बहुत सारे लिपस्टिक्स, उनके फेस पाउडर्स और ब्लश ऑन्स वगैरह पड़े हों, आप उनको अगर खोलेंगे उस उनकी वो वैनिटी किट को, मेकअप किट को, तो जो उसमें से वो खुशबू आती है बड़ी प्यारी बटरी सी, वही आपको मिलती है यहाँ पे। तो दैट्स बिकॉज ऑफ आयरिस। और फिर आपको उसके साथ खूबसूरत सा नोट मिलता है पाउडरी लेवेंडर्स का। तो इट्स लाइक बटरी पाउडरी टाइप ऑफ सेंट। और फिर आपको इसके अंदर एक काफी खूबसूरत सा नोट मिलता है, बड़ा लाइट सा वेटिवर का पीछे करके, और फिर आता है इसमें सीडर वुड। तो वंस अगेन इट्स अ वुडी काइंड ऑफ कंकोक्शन, बटरी वुडी, जैसे कि हाउस ऑफ ऊद था। मैंने ये दोनों परफ्यूम एक वीडियो में इसलिए रखे थे, लेकिन ये थोड़ा सा चॉकलेट की तरफ मूव करता है, थोड़ी इसकी फील थोड़ी चॉकलेट साइड में थी, बट हियर इट्स प्योर आयरिस। उसमें ऑरिस रूट था जो कि उसको थोड़ा सा स्वीटनेस और थोड़ा बटरी करता है, यहाँ पे आयरिस जो कि इसको बटरी फील देता है, बट नॉट वेरी बटरी, इट्स लाइक अ ड्राई टाइप ऑफ बटरी फील। तो इस तरह से कुछ ये ओपन करता है परफ्यूम। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है मस्क एम्ब्रेट, और मस्क एम्ब्रेट आपको यहाँ पे एक बड़ी ही प्यारी मीठी सी आपको एक मस्की सी यहाँ पे फील देता है, वैसी मस्की नहीं, बट मस्क एम्ब्रेट का अगर जो नोट है आपने कभी स्मेल किया हो तो आप लोग यहाँ पे कैच कर पाएंगे। और उसके बाद एक ये लीनियर टाइप का सेंट है, ये बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता, बट डेफिनेटली अपने ड्राई डाउन में आते आते इट बिकम्स लिटिल बिट मोर वुडी। ये जो कंकोक्शन है इट्स अ ड्राई टाइप ऑफ कंकोक्शन। इसके बरक्स जो हाउस ऑफ ऊद था वो इतना ड्राई नहीं है, इट्स मोर लाइक ऑन बटरी पाउडरी साइड, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ड्राइनेस ज्यादा है। ओरिजिनल डियोर होम इंटेंस भी एक ड्राई कंकोक्शन है,
तो ये भी थोड़ा सा आपको एक ड्राई फील देता है, लेकिन होल जर्नी इज अमेजिंग, आप कभी भी इससे बोर नहीं होते। और अगर बात करें अब इनकी कि ये कितना क्लोज है ओरिजिनल डियोर होम इंटेंस के, तो मेरे पास राइट नाउ डियोर होम इंटेंस है, लेकिन ये 2020 की फॉर्मुलेशन है। डियोर होम इंटेंस का प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी दफ़ा रीफॉर्मुलेट हो चुका है, तो ये फॉर्मुलेशन जो मेरे पास है ये 2020 की है। मेरे पास 2012 बैच का भी एक डिकेट पड़ा हुआ है, मैंने ट्राई की ढूंढने की, मुझे वो आज मिल नहीं सका, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट अलॉट। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कयान क्लासिक इज मोर टूवर्ड्स द ओल्ड फॉर्मुलेशन। ये जो पुराने बैच थे उसकी तरफ ज़्यादा ये लीन करता है, क्योंकि जो नया आज का डियोर होम इंटेंस है इसके अंदर आपको फ्रूटी नोट्स थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। इट्स मोर फ्रूटी, लिटिल बिट मोर ऑन द बूजी साइड, और आपको इसमें फ्रूट के नोट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कयान क्लासिक इज मोर टूवर्ड्स ओल्ड, जो इसकी फॉर्मुलेशन है उसकी तरफ है, विच इज समथिंग गुड, क्योंकि आज भी मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो अभी भी प्रेफर करते हैं डियोर होम इंटेंस की पुरानी वाली जो उसकी फॉर्मुलेशन थी, वो आज भी उसको प्रेफर करते हैं। तो उन लोगों के लिए कयान क्लासिक इज लाइक एक तोहफा समझ लें या गिफ्ट समझ लें। तो दिस वाज अबाउट कयान क्लासिक की खुशबू के बारे में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट। तो अगर आप लोग डियोर होम इंटेंस लाइक करते हैं और अगर आप उसकी पुरानी आपको फॉर्मुलेशन अच्छी लगती हैं तो आप इसको ट्राई करें एंड यू गोइंग टू लव इट। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है। मैंने इस परफ्यूम को यूज़ किया अपने ऑफिस में और मुझे इसे 6 से 7 घंटे की सॉलिड लॉन्जिविटी मिली। मैं पूरी लॉन्जिविटी की बात नहीं कर रहा क्योंकि टोटल में शायद थोड़ा सा ये 10-12 घंटे क्रॉस कर जाए, लेकिन सॉलिड 6 to 7 आवर्स की इसकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद आप इसको रिफ्रेश कर लें। अगर नहीं भी करेंगे तो 8-1 घंटे की आपके काम पे शिफ्ट होती है, तो आपके ऑफिस में भी ये चल जाएगा। और अगर आप बात करें इसके जेंडर की, तो इट्स अ प्योर मैस्कुलिन सेंट, ये मर्द ज़ात पे बहुत सूट करता है। एज की बात करूं तो इवन अगर आप लाइक 20-21 साल के आसपास हैं तो आप तब भी इसको लगा सकते हैं, तब भी आप पे काफ़ी सूट करेगा। और अगर बात करें इसके सीजन या वेदर की, तो ऑल ईयर अराउंड आप सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम में इस परफ्यूम को चेक कर सकते हैं। बेस्ट एक्सपीरियंस हमेशा आपको जिस तरह के परफ्यूम्स होते हैं थोड़े से डीप डार्क वाले, उनके आपको हमेशा थोड़े से ठंडे वेदर में ही बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलता है। गर्मी, फुल गर्मी में आपको जबरदस्त एक्सपीरियंस सिर्फ वो सिट्रस ही और एक्वाटिक परफ्यूम्स ही देते हैं। तो अगर आप बात करें ओकेजन्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस परफ्यूम की फील बहुत क्लासिक है, बहुत एलिगेंट है। तो आपके ऑफिस में, आपकी मीटिंग्स में, आपके कॉर्पोरेट डिनर्स में या कहीं भी जहाँ पे आपको एलिगेंट अपने आप को प्रेजेंट करना हो, अपने आप को क्लासी शो करना हो, यू कैन रॉक दिस परफ्यूम। आप इसे डेट्स पे, बर्थडे पार्टीज में कहीं भी लगा सकते हैं। हाउस ऑफ ऊद इज समथिंग जिसको आप क्लबिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट चॉकलेटी वाइब। लेकिन यहाँ पे आप इसे जिम्स वगैरह या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह में आप उसको अवॉइड करें। जस्ट कीप इट फॉर स्पेशल फॉर्मल ओकेजन्स, और उसके अलावा शादी ब्याह पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये था इसके ओकेजन्स के बारे में। और अगर आप बात करें प्राइस की, तो ये परफ्यूम भी मिलता है आपको एक दफ़ा 100 ml क्वांटिटी में विद परफॉर्म कंसंट्रेशन और इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। और जो इसकी करंट प्राइस आजकल यूएई में है अमेज़न पे, वो तकरीबन 89-90 दिरहम के आसपास है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर महीने ऑफर्स आती रहती हैं 20 to 25% ऑफ। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप लोग वेट कर लें, तो 20-25% ऑफ में आपको 65 दिरहम के आसपास ये मिल जाएगा। तो उस हिसाब से ग्रेट प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी, इवन कि 80 दिरहम में भी इट्स टोटली वर्थ इट। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट कयान क्लासिक फ्रॉम द हाउस ऑफ अल वतनिया। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रिव्यू। उम्मीद है आप भाइयों को ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं इनके तमाम लिंक्स, अमेज़न के लिंक्स और जो कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस ब्रांड के बारे में, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अपना फीडबैक ज़रूर दिए और मुझे ये भी बताएं कि आपको आज का ये हमारा रिव्यू कैसा लगा। तो मिलता हूँ आपके अपने एक नए रिव्यू में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पूजे सैंटोन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।